तो मध्य प्रदेश में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सियासी घमासान जारी है, जबानी तीर चल रहे हैं, वार पलटवार के सिलसिले भी हैं और सभी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। सियासी जंग के इस रण की ऐसी तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम उपचुनाव के रण के साथ। तो आइए नजर डालते हैं आज के सियासी घटनाक्रम पर। तो उपचुनाव के प्रचार के रण में सभी दिग्गज मैदान में हैं और दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर सीएम शिवराज की सभा की, आज वो मुरैना पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब अब भूखा नहीं रहेगा, गरीब की थाली खाली नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा, कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और दूसरी तस्वीर पूर्व सीएम कमलनाथ की, आज अशोकनगर में कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। कहा जनता गद्दारी का जवाब देगी। प्रचार के रण में लगातार दिग्गज लगे हुए हैं। मुरैना की तस्वीर, मुरैना और अशोकनगर की। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मुरैना आज पहुंचे हुए थे। मुरैना में तकरीबन 5 सीटें हैं और कमलनाथ अशोकनगर वो पहुंचे हुए थे और अशोकनगर में कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट अपील भी की, सरकार पर निशाना भी साधा। इधर सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर के जैतहरी में विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां जनता का उत्साह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को एक बार फिर कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है, लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित है। वहीं आज छत्तीसगढ़ के मरवाही के बस्ती बकरा में सीएम भूपेश ने आम सभा को संबोधित किया। मरवाही को कांग्रेस का गढ़ उन्होंने बताया और बीजेपी पर निशाना साधा। दो जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मरवाही के बस्ती बकरा में पहुंचे हुए थे और वो चूंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, लिहाजा मध्य प्रदेश भी वो पहुंचे अनूपपुर में। इसी दौरान बिसाहुलाल को लेकर, बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर उन्होंने बयान भी दे दिया। तो अनूपपुर में भूपेश बघेल के बिगड़े बोल भी सामने आए। बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया कि बुढ़ापे में अपना नाम खराब कर लिया, उनके वंशज ये पाप नहीं धो पाएंगे। रावण के घटनाक्रम की तुलना उन्होंने की। बिसाहुलाल सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया। बीजेपी के प्रत्याशी हैं बिसाहुलाल और उन्हीं को लेकर उन पर निशाना साध रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विश्वनाथ सिंह के लिए वोट मांग रहे थे और बिसाहुलाल पर निशाना साध रहे थे। जो बिक गया वो भी हमारे साथ विधायक और मंत्री थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि व्यक्ति बुढ़ापा अपना खराब कर लेगा। आखिर आदमी राजनीति में आता क्यों है? इसलिए कि विचारधारा से, इसलिए कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना है, इसलिए क्षेत्र का विकास करना है। और उस सब के पीछे एक और मंशा होती है, नाम हो जाए। रावण त्रेता युग में माता सीता का हरण किया था और वो कलंक आज तक के है। रावण के वंशज उस कलंक को नहीं धो पाए। तो बिसाहुलाल जी, आपने जो बुढ़ापे में जो कलंक किया है, जो पाप किया है, आपके पीढ़ी भी नहीं धो पाएंगे। अनूपपुर की जनता माफ नहीं करेगी आपको, मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। इधर इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करे जिससे देश की सेना का मनोबल गिरे, यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई
तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, पर कांग्रेस के ये बयान क्या देश के हित में है? क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं? नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मैं तो अभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देता हूँ कि आए और वहाँ पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? जो खुददार थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। और इंदौर में उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय वो अलग अंदाज में नजर आए, मूंछों पर ताव देते हुए वो नजर आए। इस दौरान 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा उन्होंने किया है, मूंछों पर ताव देते देते। इधर ग्वालियर में चुनाव प्रचार के दौरान एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली, जब मंत्री इमरती देवी अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे के घर पहुंची। इस मौके पर सुरेश राजे की पत्नी ने इमरती देवी का तिलक लगाकर और श्रीफल देकर स्वागत किया, एक दूसरे को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश राजे मंत्री इमरती देवी के समधी हैं। एक और खास बात कि सुरेश राजे को जब कांग्रेस में थी इमरती देवी तो वही कांग्रेस में लेकर आई थी। और उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले वाल्मीकि जयंती के बहाने दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्पेशल प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा 28 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ ही वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान समारोह आयोजित करेगा और कांग्रेस के सभी बड़े नेता उपचुनाव वाले क्षेत्रों में वाल्मीकि जयंती समारोह में शामिल होंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती 31 अक्टूबर को है और उसके 2 दिन बाद यानी 3 नवंबर को मतदान होने हैं। बीजेपी की माने तो वाल्मीकि के जीवन चरित्र के साथ ही बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ की जानकारी भी आमजन को दी जाएगी। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी वाल्मीकि जयंती पर अपने आप को प्रायोजित कर रही है, ये ढकोसला है। और बसपा का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसा दलित हितैषी होने का दिखावा वो नहीं करते। हमारे समाज के हमारे आराध्य देव हैं और उनका प्रकटोत्सव बड़ी धूमधाम से पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में मनाया जाएगा। अनुसूचित जाति मोर्चा ने इसकी बहुत भारी भरकम तरीके से पूरी तैयारी कर ली है और 28 विधानसभाओं में विशेष फोकस रख करके वहां पर बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें उनका जो जीवन चरित्र है उसकी जानकारी आम जन को हम लोग देंगे, साथ ही साथ जो है प्रतिभा का सम्मान का कार्यक्रम भी रख रहे हैं। बसपा तो क्या है, आयोजनों में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि बसपा का जो पंपलेट रहता है, बसपा का होर्डिंग बैनर, चुनाव हो या कुछ भी हो, संत महापुरुषों के फोटो आपको बसपा के पंपलेट पे भी नजर आएंगे, होर्डिंग पे भी। तो संत महापुरुषों का सपना साकार करना ही बसपा का एक लक्ष्य। और उपचुनाव में अब मैग्निफिसेंट एमपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने 15 साल की उपलब्धियों को आधार बनाया और इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जवाब मांगा है। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि अक्टूबर 2019 में कमलनाथ ने ही मध्य प्रदेश की 15 साल की उपलब्धियों को गिनाया था, अब वो किस आधार पर बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चली, तो इस मध्य प्रदेश ने तमाम उपलब्धियां औद्योगिक मामलों में, इंडस्ट्री के मामले में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में प्राप्त की हैं, एग्रो प्रोडक्शन में तो की ही। और ये कमलनाथ जी आपकी सरकार ने अक्टूबर 2019 में सरकार के बतौर
न केवल स्वीकार की है बल्कि प्रचारित भी की है, प्रसारित भी की है। आपने ही कहा है 5 अक्टूबर 2019 को कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा 27.6% निर्यात का हिस्सा केवल और केवल फार्मास्यूटिकल मामलों। सांवेर के कांग्रेस समर्थक बबलू यादव पर जानलेवा हमले की धारा लगाए जाने और कांग्रेस नेताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करने को लेकर डीआईजी ऑफिस में प्रदर्शन करने पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला समेत 21 नेताओं पर छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने नामजद एफआईआर की है। इसके अलावा तकरीबन 200 कार्यकर्ता हैं, इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक आरोपित कांग्रेस नेता बगैर अनुमति विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन भी किया गया। तो एमपी के उपचुनाव में हाट पिपलिया सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल हैं, जबकि बीजेपी से मनोज चौधरी मैदान में हैं। खास बात यह कि दोनों के पिता भी एक दूसरे के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। हाट पिपलिया की सियासी पीच पर कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल हैं, जबकि उनके मुकाबले बीजेपी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। 2008 में दोनों के पिता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 में मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं उनके मुकाबले कांग्रेस से तब राजेंद्र सिंह बघेल थे। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को मिला था और दीपक जोशी चुनाव जीत गए थे। 2018 में नारायण चौधरी के बेटे मनोज चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और उनको जीत भी मिली। लेकिन मनोज चौधरी अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राजवीर सिंह बघेल है और दोनों के पिता अपने अपने बेटों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राजेंद्र सिंह बघेल मनोज चौधरी पर कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। हमने कोशिश पूरी की, कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो एक बार निर्दलीय लड़ लिए, फिर भी वो कांग्रेस के साथ रह के काम करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी उनको समझाया था, पर उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। और जब कांग्रेस से इनके बच्चे को टिकट मिली मनोज को, तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर उनका साथ दिया। पर ये 15 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के कारण कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, मतदाताओं को धोखा दिया और अपने स्वार्थ के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उधर बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबकी है। साथ ही बीजेपी ने मनोज चौधरी की जीत का दावा किया। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को चुनाव लड़ने का हक है। राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मनोज चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और कांग्रेसी भी कुछ तैयार बैठे हैं कांग्रेस को हराने के लिए हाट पिपलिया सीट पर। तो भारतीय जनता पार्टी तो परास्त करेगी ही, कांग्रेस का एक धड़ा भी परास्त करने के लिए बैठा है। इसलिए लोकतंत्र में लोक जो मत जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। लोक मत ईवीएम पर बटन दबाकर 3 तारीख को जनता सिद्ध करेगी। 28 सीटों पर प्रत्याशियों के दल बदल के बाद से सियासी समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में किस उम्मीदवार के माथे जीत का सेहरा बनता है, ये कहना मुश्किल हो गया है। नतीजे क्या होंगे, इसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। हाट पिपलिया सीट से इस बार भाजपा से मनोज चौधरी तो कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल प्रत्याशी हैं। तो साल 2008 में इन दोनों प्रत्याशियों के पिता भी सियासी मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब पिता के बाद राजनीति की सियासी पिच पर दोनों के बेटे आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों प्रत्याशियों में से कौन सा उम्मीदवार सियासी मैदान में बाजी मारेगा। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।